हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है मस्ट। जी हाँ दोस्तों, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हिंदी में कहते हैं चाहिए। तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन शुड में और मस्ट में थोड़ा सा का फ़र्क है। इससे पहले हमने शुड पढ़ा था। अगर किसी ने शुड मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे दिया है। आप पहले शुड को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद मस्ट अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुड में और मस्ट में थोड़ा सा का फ़र्क ये है कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रिकमेंडेशंस था, वहाँ पे शुड का मीनिंग चाहिए था, यहाँ पे ज़रूर वाले सेंस में आ जाएगा। यानी तुम्हें घर ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क अवश्य करना चाहिए। तो जब ये सेंस आएगा तो हम शुड के बदले मस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मुश्किल से 6-7 सेंटेंसेस कराऊँगा मैं आपको। और इस 6-7 सेंटेंस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं मस्ट आपको अच्छे से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मस्ट आपको मैं अच्छे से समझा दूँगा, ताकि आपका मस्ट में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। फर्स्ट सेंटेंस है आई मस्ट डू माई होमवर्क टुडे, यानी मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। यानी ये ऑब्लिगेशन है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी ये हमारी ड्यूटी है, मुझे करना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। कभी हम किसी को मशवरा देते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो यानी ये सेंस है मस्ट का, मतलब कि हम उसको एक एडवाइस दे रहे हैं। एक नॉर्मल एडवाइस अगर हम देते तो यहाँ पे शुड लगा के भी हम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम मस्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसको हम ऐसी एडवाइस दे रहे हैं ताकि वो उसको जाना ही चाहिए। यानी हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस यानी एक ऐसी सलाह है जो कि आपको मानना ही चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट नॉट टेल अ लाई। यानी अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो शुड लगा के भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मस्ट जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे सेंस आता है कि मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोहिबिशन। ठीक है, इस तरह के सेंस को जहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होता है करना, तो वहाँ पे हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड टू गो टू द मार्केट। अब ये देखिए, यहाँ पे मस्ट की जगह मैंने क्या लगाया, यहाँ पे हैड टू। क्यों? क्योंकि मस्ट का पास्ट फॉर्म होता नहीं है। जैसे कि कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब जिसका पास्ट होता है, लेकिन मस्ट एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका पास्ट नहीं होता है। तो इसके पास्ट में हम हैड टू लगाते हैं। तो यानी आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे, यानी ये चीज़, ये इसका पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट के लिए हमें हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, पास्ट के लिए हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल ऑल्सो। आई मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट, यानी मुझे बाजार जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे चाहिए था के लिए हम मस्ट के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जब भी मस्ट के बाद हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका सेंस है चाहिए था। लेकिन इस तरह के सेंटेंस का दो सेंस आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शी, अगर आई के बदले अगर हम शी लगाते हैं यानी शी मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट, तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। सेंस इसका हो जाएगा कि वो बाजार गई होगी, यानी ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात हम करते हैं कैन और मे से, इस तरीके से पास्ट में हम अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, तो हम यहाँ पे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस यूज करते हैं तो आई मस्ट डू की जगह आ जाएगा मस्ट आई डू, यानी
जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाता है। तो आई मस्ट डू की जगह मस्ट आई डू। सेंटेंस कैसा है, मस्ट आई डू दिस वर्क, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं, तो हम इसके बदले क्या बोलते हैं, तो प्रेजेंट फॉर्म इसका हम मस्ट की जगह पे कभी कभी हम हैव टू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हैव टू यानी इसको हम हैव टू के इस्तेमाल से बना सकते हैं। डू आई हैव टू, डू आई हैव टू डू दिस वर्क, डू आई हैव टू डू दिस वर्क। यानी मस्ट आई डू दिस वर्क नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं, तो इसकी जगह हम ये भी बोलते हैं डू आई हैव टू डू दिस वर्क, डू आई हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है इसका मस्ट सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये एक नाउन भी है। तो नाउन में हम कैसे यूज करते हैं, एक्सरसाइज इज ए मस्ट। जैसे अगर मान लो आप मुंबई जा रहे हो तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है, तो किसी किसी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में वो ये भी बोल सकते हैं कि हेयर मराठी इज़ ए मस्ट। अगर आप पंजाब जाते हो तो बोलते हैं पंजाबी इज़ ए मस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके के सेंटेंस, जैसे मान लो आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वहाँ पे हम ये भी बोलते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ मस्ट। तो एक फॉर्म इसका नाउन भी है, तो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन, ठीक है। मस्ट इज ए नाउन एज वेल एज इट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।